हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुए चैनल। आज है 10th ऑफ अप्रैल और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस रहते हैं करंट अफेयर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10th ऑफ अप्रैल, 7th ऑफ अप्रैल, 30th मार्च या फिर 5th ऑफ मई। तो यह हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व भर के विभिन्न देशों में होम्योपैथी को लेकर जागरूकता बढ़ाने और लोगों को होम्योपैथी दवाओं के असर और महत्व को समझाने के उद्देश्य से विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? ऑप्शन हैं भारत, रूस, चीन या जर्मनी। तो यह इन्होंने चीन को बाहर रखा है और जो इन्होंने एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाया था उसमें अभी 90 दिनों के लिए विराम दिया है। चीन को इसमें बाहर रखा है। 9 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर सभी देशों के लिए टैरिफ पर 90 दिवसीय विराम की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में आरबीआई द्वारा घोषित संशोधित रेपो दर क्या है? ऑप्शन हैं 6.5, 6%, 5.75% या फिर 6.25%। तो यह अब हो गया है 6%। 9 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति के सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6% कर दिया है, जो इस वर्ष लगातार दूसरी दर कटौती है। इससे पहले यह 6.5% की थी, तो पहली बार भी 25 आधार अंकों की कटौती हुई थी और अब फिर 25 आधार अंकों की कटौती हुई है। तो करंट में यह 6% है रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमानों के निर्माण कौन करता है और यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन हैं बोइंग, संयुक्त राज्य अमेरिका, एयरबस जर्मनी, डसॉल्ट एविएशन फ्रांस या फिर लॉकहेड मार्टिन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह फ्रांस में स्थित है डसॉल्ट एविएशन। 9 अप्रैल 2025 को भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ऑप्शन हैं 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो यह 10 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र सरकार की ऐसी योजना है जिसके माध्यम से देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों यानी एमएसएमई को आर्थिक मदद देकर आगे बढ़ाने का मौका देना है। मुद्रा का पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है, जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या गोवा। तो यह बिहार राज्य के राजगीर में आयोजित होगा 7वां संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया? ऑप्शन हैं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। तो यह क्या है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। स्टार्टअप महाकुंभ 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। यह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे बड़ा इवेंट है। इसमें 3000 से अधिक स्टार्टअप, 1000 से ज़्यादा निवेशक और 50 से अधिक देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मीताथल और तिघराना में हड़प्पा स्थलों को संरक्षित घोषित किया है? ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा या तमिलनाडु। तो यह हरियाणा राज्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा कि मेट्रो ने छोटी दूरी की यात्रा के लिए भारत का पहला 3 कोच ट्रेन कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन हैं चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली या मुंबई। तो यह दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो भारत का पहला ऐसा मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रही है जिसे 3 कोच वाली ट्रेनों के साथ संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह देश के शहरी परिवहन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी। फेज 4 का लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक मेट्रो कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में दूसरी सबसे छोटी मेट्रो लाइन जो 8 किलोमीटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित कितने देशों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं 10, 15, 20 या 14 देशों पर। तो यह इन्होंने लगाया है 14 कंट्रीज पर। सऊदी अरब ने 14 देशों के नागरिकों के लिए अस्थायी वीजा प्रतिबंध लागू कर दिया है। इस फैसले का असर उम्राह और हज वीजा पर भी पड़ने की संभावना है। इस निर्णय का उद्देश्य उन यात्रियों को रोकना है जो बिना पंजीकरण के हज यात्रा करते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस बैन के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कदम सुरक्षा सुनिश्चित करने और हज यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है। बीते साल हज यात्रा के दौरान कई मौतों की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें अधिकांश अनधिकृत हज यात्री शामिल थे। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस। होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।